हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी मौज मस्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब तो वैसे भी एग्जाम जेईई मेंस के फिनिश हो गए हैं। अब बारी है रिजल्ट की। तो रिजल्ट उन बच्चों को तो बिल्कुल वेट कर ही रहे होंगे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, बट डरने का नहीं है उन बच्चों को बिल्कुल भी जो 11 से 12th या 12 से ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं या जो 10th से 11th में आ रहे हैं। उनके लिए मैं ये क्वेश्चन की सीरीज इसलिए बना रहा हूँ ताकि हाउ वन कैन थिंक में वो सोच सकें कि क्वेश्चन पर उनको दिमाग किस तरीके से अप्लाई करना है जब वो क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट में दे या कहीं भी दे, चाहे पीवाई की अटेम्प्ट कर रहे हो। तो बच्चों आ जाओ, शुरू करते हैं। कंपोजिशन का ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा 23 जैन 2025 का, जहां आपको ये देख के मिलेगा कि हम क्वेश्चन जो आ रहा है उसको किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। तो अगर मेरे पास में एफ एक्स ये है और जी एक्स ये है बच्चों, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या निकालना होगा। एफ ऑफ जी एक्स अगर मेरे को सॉल्व करना है तो एफ ऑफ जी एक्स सॉल्व करने के टाइम पे मैं एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दूंगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों एफ ऑफ जी एक्स जो बनने वाला है, एफ ऑफ जी एक्स जो बनने वाला है, तो जी एक्स में एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। करेक्ट है क्या। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो भी देख लो। इसको तो मैं सिंप्लीफाई करके बता ही देता हूँ। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास में एफ ऑफ, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एफ एक्स के अंदर। तो एक्स एफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन गया बच्चों, ये लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। करेक्ट है क्या। ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी बन गई विद नेचुरल बेस लॉग का जो नेचुरल बेस है एक्सपोनेंट ई के फॉर्मेट में। करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जरा ध्यान से देखना, ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू से, करेक्ट, ये इसका जो d देखोगे डिस्क्रिमिनेंट d, वो क्या बनेगा बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू ए यानी कि 2 यानी कि 1। तो 4 माइनस 8 यानी कि नेगेटिव आ रहा है। और डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होता है और a पॉजिटिव होता है तो जो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। करेक्ट। तो मुझे तो ये तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं, बट न्यूमरेटर के बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, उसका रीजन समझाता हूँ। इसलिए नहीं कह सकते कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ इसको डिवाइड किया, सपोज करो कि 2x स्क्वायर, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, लेट सपोज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसको डिवाइड कर दिया प्यारे बच्चों x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 के अंदर, तो आपको खुद को देखना होगा कि मेरे को इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया बच्चों ये एक्स क्यूब माइनस का डिवाइडेड बाय, अच्छा हाफ एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस कैंसिल हो गया, और ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस 1/2 5/2 एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 2x और ये हो गया प्लस का 2। अब मुझे क्या चाहिए 5/2 एक्स स्क्वायर, तो 5/2 एक्स स्क्वायर लाना भैया, 5/2 एक्स स्क्वायर अगर लेके आना है तो 2 को तो हटाना पड़ेगा, तो यानी कि हाफ तो आएगा ही आएगा, यानी कि 1/4 आएगा। अब 1/4 से 1/2 तो क्रिएट हो गया, अब 5/4 चाहिएगा तो ये हो गया प्लस का 5/4 एक्स हमारे पास में 5/4। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट थोड़ा जल्दबाजी कर दी, मैं बता देता हूँ क्या, ये तो कैंसिल हो रहा है बट यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और ये कितना आ जाएगा 5/2 एक्स स्क्वायर। करेक्ट है क्या। और ये कितना बन रहा है बच्चों 2x और ये प्लस का 2। अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा हाफ एक्स से, वो भी माइनस का, तो ये हो गया माइनस का हाफ एक्स एक्स क्यूब बना देगा, और हाफ एक्स इससे मल्टीप्लाई होकर क्या देगा हमको, ये देगा हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या देगा माइनस का हाफ एक्स। तो ये बच्चों क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है हमारे पास में प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 5/2 माइनस 1/2 3/2 एक्स स्क्वायर हो गया, 3/2 एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया बच्चों माइनस का प्लस, ये भी माइनस का 3/2 एक्स हो गया, और ये आ गया प्लस का 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या हो गया भैया 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 2। अब किससे मल्टीप्लाई करें, मेरे को 3/2 एक्स स्क्वायर चाहिए, 3/2 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो भैया आप सीधा मेरे को प्लस 3/4 एक्स से ही 3/4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया बच्चों 3/2 एक्स स्क्वायर, 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया माइनस का 3/2 एक्स, और 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया प्लस का 3/4, कैंसिल करने के लिए माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में क्वांटिटी कैंसल्ड,
और कैंसल्ड, तो व्हाट वी कैन राइट, दिस एंड दिस इज कैंसल्ड, 2 माइनस 3/4 यानी कि 5/4। तो ये 5/4 रिमाइंडर हो गया हमारे पास में। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है मैं वो दिखाता हूँ तुम्हें इसको कॉपी करके। तो अब समझना इस चीज़ को, ये जो रिजल्ट आ गया है मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं उसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है कुछ log ऑफ बेस ई हाफ, यानी कि सबसे पहले तो कोशेंट कितना है प्यारे बच्चों, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस 3/4 प्लस रिमाइंडर यानी कि 5/4 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। करेक्ट है क्या? ये क्वांटिटी आ गई है, बाकी को मैं एरेज कर देता हूँ। अभी अंडरस्टूड होगा। अब समझना इसको किस तरीके से मॉडिफाई करूंगा मैं। लॉग ऑफ, इसको 2 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 और ये तो आ गया कोशेंट प्लस ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही होगी बच्चों, ये क्वांटिटी है पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। करेक्ट? इसके बारे में सोचना है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। जब आप इसका भी डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे डी, तो वो कितना आएगा, इसको आप मान लो d1, ये d2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 यानी कि सी यानी कि 3/2, 2 2 जा 4, ये भी नेगेटिव आ रहा है विद पॉजिटिव ए। करेक्ट? तो ये भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही होने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की क्वांटिटी रियल नंबर में जो भी आएगी वो सबको सेटिस्फाई करने वाली है। तो x विल बी रियल नंबर ऑलवेज, आप चाहे x कुछ भी रखो, फॉर ऑल रियल x इट विल सेटिस्फाई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है। थोड़ा लिख सट के भी हमें सोचना पड़ता है कई बार, समझ में आया? थैंक यू सो मच।